तो क्या करें? The same question as I asked. So he said, the same question I asked, what you will do. So he said, अंग्रेजी में पढ़ने लगे चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय मैं ये सोचता हूँ कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरकिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनचूर्णेश्वरी विश्वभानुदेवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वधर्म निरुपादनो नित्यविदा वैष्णव विष्णुपाद पाष्टोत्तर भक्ति वेदांत महाराज एवं नित्यविदा वैष्णव विष्णुपाद पाष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के पवित्र कौलों में अनंत कोटि शास्त्रों दंडवत के अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव चरण कमल में मेरा जथा जथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग नारायण के तिरुभाव तिथि पर नारायण के विशेष वैशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में श्रवण किया था, जिसमें नारायणानंद किस प्रकार महाप्रेमी भक्त है उसके बारे में बताया गया। जिसमें मैंने भी कल ये बताया था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु है ये रायमंद रूपी बादल और चैतन्य महाप्रभु यानी बहुत सुंदर सिद्धांत रूपी अमृत सिंधु समुद्र है। और उसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु रायनंद के हृदय में शक्ति संचार करके और उनके मुखारविंद से ही समस्त तत्व ज्ञान आदि जगत जो है वितरण कर रहे हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज श्लोक लिखते हैं संचार्य रामा विद भक्त में स्वभक्ति सिद्धांत चमृतान गौरब्धि मुना वितरणे तदप्ररत्नालय प्रजाति। जिस प्रकार समुद्र सूर्य किरण के द्वारा जल की घनीभूत यानी बाष्पीभूत करके आकाश में मेघ रूप में प्रकाश होते हैं, फिर वही जो है मेघ समुद्र में बारी वर्षण करते हैं, बरसाते हैं, जिसमें विशेष करके उस समय समुद्र में वो सीप है, क्या बोलते हैं सीप है ना, सीप है, उसे सीप में जो है वो पड़ता है, क्या बोले सात्विक नक्षत्र के जल स्वाति नक्षत्र के जल पड़ने पर उसके अंदर में रत्न आदि प्रकाशित होते हैं। इसलिए गौराब्धि गौरवी अब्धि माने समुद्र सिद्धांत अमृतम समुद्र गौरा
संचार्य रामाविद भक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत च अमृतानि गौराब्धि इमे औनादिकर्णी रत्नालय प्रजाति। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रायनंद के हृदय में शक्ति संचार करके और समस्त जो है तत्व सिद्धांत अर्थात भक्ति सिद्धांत की अमृत को जो है जगत जीवों की किस प्रकार वितरण कर रहे हैं, स्वयं आस्वादन करके जगत जीवों की वितरण कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया गया स्वात्विक नक्षत्र की जल है समुद्र में पतित पड़ने पर जैसे उससे में पड़ने पर उसमें मुक्ता उत्पन्न होता है। एक ही स्वात्विक नक्षत्र के जल विभिन्न स्थान पर वर्षा होने पर विभिन्न वस्तु प्रकट होता है। हाथी के मस्तक पर पड़ने पर क्या होता है? गजमुक्ता है। और सर्प के मस्तक पर पड़ने पर सर्पमणि कहा जाता है। गाय के ऊपर होने पर गोरुचना, हस्ती के ऊपर होने पर गजमुक्ता कहा जाता है। केले के ऊपर पड़ने पर कैम्फार आदि उत्पन्न होता है। तात्पर्य क्या है? एक ही स्वात्विक नक्षत्र के जल विभिन्न स्थान पर पतित होने पर पड़ने पर आधार के अनुसार वह क्रिया आदि प्रकाश होते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु समस्त तत्व सिद्धांत के जो है मानव रायणम के हृदय में संचार किया। इसमें कह रहे श्लोक में आ रहे संचार्य रामाविद भक्त मेघे। रायनंद नाम एक सिद्धांत अमृत है, बैल का मेघ देकर के अपने सिद्धांत को जो है उसमें प्रकाशित कर रहे हैं। और स्वयं महाप्रभु वह भक्ति रस को कैसे आस्वादन कर रहे हैं और जीवों के आस्वादन करा इस श्लोक के इसी प्रकार जो वर्णन करते जा रहे हैं कालम लोग श्रवण के आधार चैतन्य महाप्रभु रायणों के साथ जब मिले ये प्रभु के पड़ोस लोग साध्य लेना और राय के स्वधर्म आचरणी विष्णु भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप साध्य के निर्णय करो, क्योंकि भजन राज्य में पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने गोल का निर्णय करना पड़ेगा, साधन क्या है, और अपने साधन के अनुसार अपने साधन करना पड़ेगा। जगत में लोग त्रिवर्ग के बारे में जानते हैं, धर्म अर्थ काम, और इसके आगे कहा गया चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष के चतुर्वर्ग कहा गया। और मोक्ष के ऊपर कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। एक कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही जीव के जो है चरम साध्य का लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग है जीव की चरम लक्ष्य है। यहाँ तक भी मुक्ति भी चतुर्वर्ग की जो मुक्ति, ये मुक्ति भी जीव के भी चरम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम साधु नहीं, प्रेम का हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? तो उसी प्रेम प्राप्ति के बारे में रायनंद
नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे। हिल कर कहते हैं, कल हम लोग श्रवण किया था, राय के स्वधर्म आचरण ने विष्णु भक्त किए। सधर्म आचरण आदि करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसमें विष्णु पुराण में भी उन्होंने कोटेशन दिया, ये वर्णाश्रम अथर्वता पुरुषेण पुरमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व सकारणम। विष्णु के प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय क्या है, ना वर्णाश्रम धर्म आदि पालन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी प्रकार 4 वर्ण आश्रम के बारे में शास्त्र में कहा है। सधर्म निधनम से परोधर्म भयावह। अपने धर्म पालन करते हुए यदि शरीर त्याग है तथा स्वधर्म में रहना चाहिए। परधर्म भयावह। जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार धर्म में स्थित हो गए। वर्ण आश्रम आदि निरूपण के बारे में, निरूपण क्या है, स्थिर क्या है? जीवों की स्वभाव के अनुसार शिष्य अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता। जो जिस गुण में अधिष्ठित है उस गुण के उसको अधिकार कहा जाता है। ये शिष्य बोले जैसा शिष्य अधिष्ठित सा गुण परिकीर्तिता, उस गुण में रहना। जिसको जो गुण है, क्या गुण, कोई शक्ति गुण होता है, कोई तामसिक गुण होता है, राजसिक गुण होता है। जीव अपने अपने गुण पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जो गुण में रहता है, फिर उनके गुण के अनुसार उनके क्या बनता है, स्वभाव बनता है। ब्राह्मण के स्वभाव होते हैं सप्तगुण। सप्तगुण होने पर उसके ब्राह्मण कहा जाता है। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। स्वयं भगवान भी कहते हैं, मैं 4 वर्ण जो आश्रम जो मैंने सृष्टि किया उनके स्वभाव अनुसार चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। इसलिए गीता में भी पहले कहा दिया है, शक्ति गुण संपन्न होने पर उसके ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के पहले गुण क्या है, सरलता, सिंप्लिसिटी। छल कपट ये शूद्र के गुण कहा जाता है। ब्राह्मण के गुण क्या होता है, सरलता, ये सात्विक भाव है। और उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। आस्तिक, सत्व, शुचो, दया, पवित्र, आस्तिक है। ये समस्त गुण दिखा क्या है, 12 गुण समन्वित ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के कितने गुण होता है, 12 गुण का। तीसरा गुणात्मकता है, तीसरा माने तीसरा शब्द क्या होता है, क्या तीसरा, तीसरा दी माने 2, सड़क ने 6 माने 12 गुण होता है ना। तीसरा नाम गीता से तीसरा चौथा लिखा ना, 6 का मतलब 6 का गुण है। हां अच्छा, श्रीमद् भागवत में आता है ये क्वालिटी है। 12 क्वालिटी 6 गुण। अरे 12 गुण होता है। श्रीमद् भागवत में फिर 9 गुण के बारे में बताया गया। किसी के शास्त्र में ब्राह्मण के 9 गुण और किसी के शास्त्र में ब्राह्मण के 9 गुण भी बताया गया है। 9 क्वालिटी है। 12 लेके चलना है, 12 गुण। किंतु मूल जो गुण जो है उसे कहा जाता है सरलता। जिसके ये पुराण में उदाहरण दिया गया कि किसी कुल में कोई जन्म ले जिसकी सरलता रहे, सिंप्लिसिटी रहे, उसको ब्राह्मण कहा गया है।
आर्जवम ब्रह्मणे साक्षात नार्जवम शुद्रत्व लक्षणम। आर्जवम ब्राह्मण जिससे हरिद्रीम गौतम की कथा और जिसमें वो क्या तो उनके एक लड़का जो था आप अरे उस दिन का था ना सब सुनाया था ना पढ़ता ही नहीं है ना सुनता नहीं याद थोड़ा याद दिला तो याद है जो जिसके नाम पर भी उपनिषद लिखा गया वेदवती नहीं सत्यकाम 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 के माता के नाम जाबाला सत्यकाम हरिद्रीम गौतम के पास गए शास्त्र अध्ययन करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए। पहले ब्राह्मण के ही केवल वेद पढ़ाया जाता है। आज तक भी ब्राह्मण छोड़ करके वेद के पढ़ने की अधिकार नहीं होता। ब्राह्मण ही वेद अध्ययन के योग्य बनता है। तो उन्होंने क्या कि सत्यकाम ने क्या कि गए कहाँ हरिद्रीम गौतम के पास शास्त्र अध्ययन करने के लिए। जब गए उनकी सभा में जो सब ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे, छोटा बालक 5-7 साल के बालक कहने लगे गुरुदेव मैं आपसे वेद शास्त्र अध्ययन करना चाहता हूँ। हरिद्रीम गौतम ने कहा तुम्हारे वंश के परिचय दो। कि मैंने कहा कि मतलब ब्राह्मण बालक ही वेद अध्ययन करके शास्त्र अध्ययन करके। उन्होंने बोले तुम्हारे पिताजी के परिचय दो पहले। हमारे देश में क्या पिता को परिचय दिया जाता है, पिता के नाम पूछा जाता है। विदेश में पिता के नाम पूछता कोई नहीं, माता के नाम से परिचय देता है। उन्होंने बोले मुझे मेरे तो पिता के नाम मुझे पता ही नहीं। तो हरिद्रीम गौतम बोले जाओ अपने माता से पिता के नाम पूछ के जाओ। देखो उन्होंने क्या की क्या बताया आपका काम जाबाला जाबाला सत्यकाम जाबाली बोली देखो बेटा यौवन दशा में मैंने कितने पुरुष के संग किया मुझे भी पता नहीं, और किस औरत से तुम्हारे जन्म हुआ ये भी मुझे पता नहीं, किंतु तुम्हारे साथ हमारी इतना ही संबंध है। पिताजी गुरुदेव जी जाकर में बोल देना ये मेरा माता जी के नाम जाबाली और मेरा नाम सत्यकाम है। देखो छोटा बालक उस भारी सभा में जाकर के वही शब्द बोले जैसे मान है तो मेरा नाम सत्यकाम, मेरा माता जी के नाम है और मेरे माँ ने यही कहा जब उन्होंने यौवन दशा में कितने पुरुष के संग किया, किसके उरस से मुझे प्राप्ति उनको भी पता नहीं। इस कथा सुनते ही सारे ब्राह्मण बालक नाक सिकोड़ने के लिए गुरुदेव इसके अभी निकाल दिया जाए। ये तो वेश्या के पुत्र है, सीधी बात है। अंत जब है इसको निकाल, ये तो पवित्र अपवित्र हो गंगा जल से इसको क्या करना चाहिए? धुलना चाहिए, पवित्र है। ये ब्राह्मण बालक नहीं, ब्राह्मण बालक है नहीं, किंतु देखो हरिद्रीम गौतम ने क्या कहा, यही श्लोक है आर्जवम ब्रह्मणे साक्षात। जो सरल जो होता है वही ब्राह्मण है। देखो ये बालक कितना सरल है, बालक के हृदय में कई छल कपट भी नहीं है, है? इस जगत में कोई होता है अपने माँ के बारे में ऐसे शब्द बोले
है? घर संसार की कथा कोई भी नहीं बोलते है। वो तो एकमात्र बस जटिला कुटिला छोड़ करके और कौन घर की कथा बाहर बताएंगे है? जटिला कुटिला राधा जी के बारे में ना जाने क्या क्या लोगों के निकट बोलते हैं आज, और उसके लिए उन लोगों के हर समय जो है पिटाई होती रहती है। जैसे उस दिन एक कथा सुनाया था है? ये देखो जावट की एक कथा है, कृष्ण वैष्णव ने सुंदर करके बताया, उसने सुना, मैंने आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर कथा है। ये जटिला कुटिला सदा सर्वदा प्रचार करते हैं राधा जी असती है। हमारे बेटा के साथ विवाह किया फिर मिलते हैं कृष्ण के साथ, असती है। किंतु ब्रजवासी थोड़ी मानने वाला थोड़ी है, कोई मानने। और इसलिए कहने लगे देखो आज को आप क्या करें, रंगली हाथ में पकड़ लेते हैं और सारे ब्रज के जितने भी वरिष्ठ वृद्धाएं हैं, महिलाएं हैं, सबके सामने प्रमाण कराएंगे। ऐसे प्लान किया है। एक दिन कृष्ण ने क्या कि राधा के कक्ष में मिल रहे हैं, जावट की करना। जटिला ने कुटिला ने किया कि जान बुझ के आज तो है चूहा जो है इसमें प्रवेश कर गया। चूहा पकड़ने के लिए होता है ना, हाथ होता है, देखा आपने चूहा पकड़ने के लिए? चूहा पकड़ा कभी नहीं? बंगाल के लोग जानते हैं चूहा पकड़ने के लिए एक प्रकार जो ऐसे ही होता है, केज होता है, केज जो होता है, केज होता है चूहा, हाँ हाँ है उसमें देते हैं, उसमें प्रवेश कर जाए वो बाहर नहीं आए, बंद हो जाता है। हाँ ये तो है, हम लोग यहाँ पर भी पहले रखते थे भी, ये मुचड़ा में है अच्छा, तो बाहर निकाल नहीं पाए। तो उसने जटिला कुटिले ने क्या कि ऊपर से कुंडली लगा दी है, राधा कृष्ण अंदर में ही है। देखो हल्ला कर दिया, पूर्णमासी देवी सभी आयु के ब्रज की जो है सारी क्योंकि बुला करने के लिए तुम लोग विश्वास नहीं करते हो। आज देखो है राधा जी के काम में कौन है, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो। अभी देखो अभी कृष्ण कैसे निकलेंगे, है ऊपर पे बाहर पे कुंडली तो लगा दी। कृष्ण बोलते हैं कृष्ण के भगवान का भगवान भी तारा त्रिशद उत्फुल्ल मूल का रुंत मनुष्य चक्र जोग माया उपास भगवान जो गिला करते जोग माया, और भगवान है ना नरवत लीला भी तो करते हैं, किंतु साथ ही साथ उसके ऐश्वर्य भी रहता है। तो देखो भगवान कृष्ण ने क्या कि जटिला वो क्या बोले राधा जी के कक्ष से तो बाहर चलेंगे, अंतर्ध्यान होगा। सारी महिला के बुला करके दरवाजा खोला गया, देखा अंदर में राधा जी अकेली बैठी है, कृष्ण तो है ही नहीं, इधर उधर सब करने लगे, देखा क्या है नहीं। अच्छा तब देखा कृष्ण भी कम भी नहीं है, लीला आगे के लिए है। आनंद कंद भगवान चंद्र कृष्ण वो भी कम नहीं है। उन्होंने क्या कि जाने के पहले एक बंसी के जो है राधा जी के है छोड़ दिया, और राधा जी ने क्या कि देखा तो कहीं ये लोग नहीं आ जाए, इसलिए राधा जी ने क्या कि वो बंसी को क्या कि तकिए के नीचे बिछा दिया। कितने ये लोग घूमते घूमते देखा तो कहीं नहीं मिला, तो अंत में देखा क्या बंसी राधा जी के बिस्तर में। तो जटिला कुटिला कहने लगी देखो है, अरे कृष्ण नहीं है तो उनके बंसी तो है। पूर्णमासी देवी तो सभी जानते हैं, लीला तो वही कराने वाली है। पूर्णमासी के लिए अरे मूर्ख है, तुम जानते हो आज रात में देखो बंसी के क्या हुई, वर्षा हुई। जैसे कभी कभी बारिश के साथ वो पड़ता है ना, क्या पड़ता है, ओले पड़ते हैं ना,
बोले देखो हम लोग के घर में भी ऐसे कितने वंशी होंगे, ये तो बांस के टुकड़ा है? अच्छा आप लोग विश्वास करते हैं, यूट्यूब में जाओगे कभी कभी कुछ देश द्वीप में जो है रात में मछली के जो है बारिश होती है। यहाँ भी होता है कभी। मछली की बारिश होती है कहाँ? मैंने देखा था एक बार देखा। कितने मछली पड़ा? छोटे मछली की बारिश होती है क्योंकि इजाज के सिद्धांत तो नहीं होना संभव नहीं है, वो समुद्र के उपकूल में जो होता है, क्योंकि जब घूर्णी हवा होता है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस है, वो इतने छोटे छोटे जो मछली होते हैं ना, पानी क्या होता है देखो, घूर्णी हवा से पानी को ऊपर ले जाता है और सारे मछली ऊपर भी चला जाता है, और फिर बादल के द्वारा जब बारिश होती है उस तरह में उसको कहा जाता है मछली की बारिश होती है। विज्ञान के अनुसार ऐसे देते हैं, मतलब किसी के देश में है होता है समुद्र के उपकूल में ज्यादातर ये सब कभी कभी होता है। चलो तो अभी ऐसे कहते हैं अरे तुम क्या क्या है, अरे एक वंशी है, अरे देखो हमारे घर में तो हम तो हमें तो क्या पूर्णमासी देवी बोली, देखो आज तो मेरे 3-4 वंशी मेरे आंगन में पड़ा है, मेरे कमरे में हाथ राधे के, तुम विश्वास नहीं करते हो? अच्छा तेरे कमरा खोल है, तेरे कमरे में कितने वंशी है देखता हूँ। बरसात हुई है, अंदर में आ गए, क्योंकि ब्रज के जो ये होता है ना, जालना दरवाजा होता है ना, एक तरफ खुला रहता है। आजकल जो रेलिंग लगाते थे ना, रेलिंग वाली कुछ नहीं होता है। आप लोग ब्रज की घर देखते होंगे है, और कभी कभी आप भूल गया बंद करने के लिए, तो सारे बारिश के छींटा कहाँ गए, अंदर आ गए है। भाई देखा क्या, जिटिला कुटिला के घर में एक नहीं है, 6 तेरे घर में इधर कहाँ से आ गए तू बता? जिटिला कुटिला सिर में हाथ में बोले क्या बता बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आशा तो हम जिस कथा में हरिदेव गौतम ने कहा, जिस कथा प्रसंग हम वर्णन कर रहे थे, ये देखो आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात, ब्राह्मण के लक्षण क्या है? वो सरल होते, कुटिल नहीं होते, कुटिल नहीं होते, अंतर हृदय बाहर एक ही होता है। इसलिए उसमें लिख रहे हैं शास्त्र में, प्रभुपाद भी इसको उपाख्यान में बताया है, इति ज्ञत्वा, यह जान करके हरिदेव गौतम ने कहा ये ब्राह्मण बालक है, आर्जव ब्राह्मण है साक्षात अनार्जुनम तत् विलक्षण, ये ब्राह्मण बालक है, भले इसके पिता कोई किंतु इसके तो ब्राह्मण बालक है। तो हरिदेव गौतम ने उनके सारे शास्त्र आदि अध्ययन कराया। इसके प्रमाण सुना भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उपाख्यान उपदेश में इसके लिख रहे हैं, ये ब्राह्मण के गुण क्या है? पहले गुण क्या है? सरलता है, और जो जितने ही सरल होता है वही उतना ही वैष्णव बनता है। ब्राह्मण इसे कहते हैं, पहले ब्राह्मणत्व लाना पड़ता है और इसके पश्चात वैष्णव बनता है। इस सरलता ही वैष्णव है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु की इच्छा के अनुसार रायरमानंद वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। जो वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परकुमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व कारण है। एक एक वर्ण आश्रम के बारे में भी बताया गया, ब्रह्मचारी के लक्षण है, गृहस्थ के लक्षण और वानप्रस्थ संन्यास के लक्षण भी बताया गया। श्रीमद् भागवत में सारे लक्षण भी बताया गया। स्वयं भगवान कृष्ण भी उद्धव के द्वारा जगत में प्रचार कराया, एकादश स्कंध में है, इस तत्व भी उन्होंने बताया है। किंतु यहाँ पर महाप्रभु क्या कर रहे हैं? ये वाच्य आगे कहो आप, राय कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार है। महाप्रभु ने कहा यह बाहर की वस्तु है। मैंने कहा था ये महाप्रभु क्या सुनना चाहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं
जीवों के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है उसको महाप्रभु सुनना चाहते हैं। जीव के जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति कृष्ण दास है, ये सबसे बाहर की वस्तु हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म पालन आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता है। वो केवल एकमात्र हमें सहायता कर सकते हैं, किंतु कोई वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करे, केवल वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करे, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते चारिय वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे सत्य कर्म करते से ही रूढ़ हो पड़ेंगे। कोई चार वर्ण आश्रम केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करे और कृष्ण भजन नहीं किया तो क्या होगा? इसलिए महाप्रभु कह रहे यह बात जो आगे पहाड़ राय के कृष्ण कर्म अर्पण सर्वसत्य सा समस्त कर्म के लिए भगवान में अर्पित कर दिया। जब जोशी जदासी जब तपसी जत करोसी जत स्नासी जत जोशी जदासी जत जत तपसी कंत्य तत्पुरुष मत अर्पण है। जो तुम कुछ भी करोगे भजन से आदि लेकर के जो कुछ भी कर्म करोगे समस्त कर्म फल भगवान में अर्पित कर दो, तो तुम्हें कर्मफल तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, बोली यह बात ये भी बाहर की वस्तु है, क्योंकि अभी जीव की सर्वानुबंध की वृत्ति प्रकाशित नहीं हो रहा। प्रभु के यह बात जाके कहा और राय के सधर्म त्याग इस शब्द सार है, समस्त धर्म त्याग दिया है। समस्त धर्म आदि त्याग देकर के एकमात्र कृष्ण में आत्मसमर्पण है। जो गीता के चरम वाक्य जो है उपदेश स्वयं भगवान ने दिया है, अर्जुन के कहा है 18 चैप्टर में भगवान ने तो यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समस्त धर्मों के त्याग देकर के मेरे शरण में तू आ है, मैं तुमको वचन देता हूँ ये धर्म आदि त्याग देने से तुम्हें जो पाप लगेगा, शास्त्र में कहा गया यदि पिता माता की सेवा नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो, तुम्हें पाप लगेगा। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ समस्त पाप से तुमको मैं छुटकारा दूंगा, मुक्ति करूंगा, मेरे शरण में कि मैं भगवान है। गीता के सर्वोत्तम वाक्य जो है चरम वाक्य इसको कहा जाता है, वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के क्या करें यह बात इस शरणागति का शास्त्र में कहा गया। इस शरणागति क्या है, भक्ति राज्य में प्रवेश के क्या कहते हैं धर्मजा कहा है, डोर का भक्ति क्या चीज है प्रकाशित नहीं हो रहा। जीव की सर्वानंद वृत्ति जो भक्ति माने सेवा 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 की वृत्ति जब तक प्रकाशित नहीं उन्मोचन नहीं है और ऊपर से रहे क्योंकि कुछ लाभ नहीं है, इसलिए महाप्रभु इसको भी सेवाज्य कहते जा रहे हैं। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी के न धर्म ना धर्म शुक्र नित्यम कुलो कुरु है, ये श्लोक भी कहते धर्म अधर्म के बारे में कुछ करना नहीं, न धर्मम ना धर्मम नित्यम किलो कुरु। मन शिक्षा में कहते जा रही है ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या बोले धर्म अधर्म की छोड़ करके एकमात्र ब्रज में राधा कृष्ण के ही सेवा मन तो उसमें रहता है, इसलिए महाप्रभु इसको करें आगे बात आगे कहा प्रभु के ये बात जो आगे कहा राय के ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्व सत्य सार
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। ब्राह्मी स्थिति में भी शास्त्र आ जाए है। इसके समस्त प्रकार संसार की जो है इच्छा अभिलाषा जो है समाप्त हो चुका है। जिसके संसार में किसके वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, अनासक्त है। जिसके भय क्रोध ही नहीं है, उसे कहा जाता है ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत प्रिया वित रागो भय क्रोध स्थितधि मणितोच्च, इसके ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। किंतु ये भी भक्ति क्या प्रकाश नहीं है, भक्ति प्रकाश नहीं है। जीवों के सर्वण एक ही लक्ष्य में रखना क्या है, जीव के स्वरूप अनुबंधित वृत्ति कैसे प्रकाशित, वो महापुरुष। इसलिए महापुरुष कहते हैं यह वाच्य अधिक हो। फिर क्या कहा, ये राज्य ज्ञान सुनना भक्ति सर्वशास्त्र है। ज्ञाने प्रयासी मुदवसनमन्तेव जीवन्ति समृतां भवदीयवर्तं स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवां मनोहि जो प्रायासो अजीतो जीतो पेस्तोइस्तलक्कं ज्ञाने प्रयासी मुदवसनमन्तेव। समस्त ज्ञान के प्रयास त्याग देकर के एक मात्र जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, क्या संत कहने से निर्विशेषवादी संत महात्मा नहीं है, भगवत भक्त संपन्न संत। ऐसे संत महात्मा की सन्निकट सानिध्य में बैठ करके, निकट में बैठ करके भगवान की अमृतमय कथा को हम श्रवण करें। भगवत कथा हम श्रवण करें। यह भगवत कथा श्रवण ही यह भक्ति का है, भक्ति का है। यहीं से शुरू होते हैं, शुरू हो रहा है भक्ति मार्ग में प्रवेश। वास्तव रूप में ही भक्ति के श्रवणार्थ भक्ति का है। इसलिए काल में 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में भी आलोचना किया। तत्पदार्थ, तम पदार्थ, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को छोड़ देना, निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान युक्त ज्ञान उसको छोड़ देना। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में भी बताया है। 5 प्रकार के ज्ञान क्या है, क्या बताया? प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अदृश्य ज्ञान और अपराधित ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं प्रभुपाद। वास्तव जो है भक्ति राज्य में प्रचलित ये अदक्षज ज्ञान ही वैकुंठ ज्ञान है। वैकुंठ के ऊपर जो ज्ञान उसे कहा जाता है अपराकृत ज्ञान का। प्राकृत वक्त न तो प्राकृत, अपराकृत देखने प्राकृत जैसे लगता है, किंतु अपराकृत दिव्य अलौकिक वही गोलोक वृंदावन की लीला महाभुज कथा आदि श्रवण कीर्तन ही जीव के परम लक्ष्य होता है। इसमें श्रवण कैसे होने चाहिए ना, भगवत लीला कथा श्रवण है। भगवत लीला कथा निवृत्त तरसी उपज्ञ मानस भवस्त्र मनोभिराम पौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्य बिना कुसुखना। भगवान की कथा की लीला कथा में जिसकी रुचि नहीं है, तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ भगवत लीला कथा को श्रवण करना चाहिए। केवल तत्व ज्ञान के द्वारा चित्त कभी क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। जैसे नदी प्रवाहित होती है, नदी चलती है,
उनके दोनों छोर माने तीर जो है तट देश एक साथ में चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होने पर भी वो टेढ़ा मेढ़ा एक ही साथ। तात्पर्य क्या है? तत्व सिद्धांत और साथ ही साथ रस सिद्धांत। हमारे का संदर्भ में वर्णन किया गया है। ये तत्व सिद्धांत मानो विशाल एक है राजप्रसाद के नींव माना जाता है, और रस सिद्धांत रसमाधुर्य कथा ये विशाल प्रसाद जब पर बनाया गया, विशाल अट्टालिका मणियुक्त आदि के द्वारा जहाँ पर है बनाया है। इसलिए तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस सिद्धांत, जिनके हृदय में जितना ही परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित होगा, प्रतिष्ठित है, और उतना ही परिमाण वो रस सिद्धांत में गहर में वो प्रवेश करेगा है। क्योंकि सिद्धांत रस सिद्धांत जहां पर है वहां पर तत्व सिद्धांत है। भले ही तत्व में रस रहे नहीं रहे, किंतु जहां पर रस रहता है वह प्रति अवश्य ही तत्व सिद्धांत रहता है। जिनके संपाद के दो समझ में आ रहे? रामानंद प्रभु है। देखो तत्व सिद्धांत जहां पर तत्व कथा बोलते जाए, भले उसमें रस प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, संशय होता है, किंतु जहां पर रस सिद्धांत प्रकाशित होगा है अति अवश्य उनके अंदर में तत्व सिद्धांत है। तत्व बिना रस प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसमें तत्व सिद्धांत कहते हैं आधार समझते हैं कंचु, और उसके ऊपर जो है प्रेम माधुर्य रस आदि जो प्रकाशित होता है। जब भी अपराधित है व्यतीत भावना वर्तनी को जब चमत्कार भार हो, रस के बारे में जो कहा गया व्यतीत भावना वर्तनी में जब चमत्कार भार हो, हृदय शब्द रसोज्जल है। हृदय में क्या करते हैं? अपने मन की भावना जहां तक चलते, मन की भावना की भी अतिक्रम करके अपराधित जगत में जैसे प्रकाशित होता है, और हृदय के इतने ही जो है करीभूत कर देते हैं, आनंदित उच्छलित कर देते हैं, और उसमें शुद्ध सच्च निर्मल स्फटिक हृदय में एक आनंद की लहरियां जब प्रकाशित होती है, उसकी रस का रसमाधुर्य है। इसलिए तत्व सिद्धांत रस जहां पर तत्व कथा प्रकाशित होगा, ये जहां पर रस कथा प्रकाशित होगा तो उसमें तत्व सिद्धांत है। भले ही वो आच्छादित होकर रहे अथवा प्रकाशित होकर रहे, क्योंकि भगवान के जो हम कहते हैं भगवान में दो गुण, विपरीत दो गुण एक ही साथ में रहता है, सर्वज्ञता और मुक्तता है। और किसी में संभव नहीं है। जहां पर भगवत तत्व हम आलोचना करेंगे, भगवान तत्व है, उसमें ये भगवान के दो जो है विपरीत गुण एक ही साथ में रहता है, सर्वज्ञता और मुग्धता। जैसे आप लोग ने श्रवण किया है ब्रह्म मोहन लीला आदि है, क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते? क्या कृष्ण नहीं जानते है? मेरे सखाओं के कहाँ चोरी करके कहाँ रखा, क्या हुआ, सब कुछ जानते होते हुए पर भी है साधारण गोपालक के भांति है उनकी है मुख सूख गया है। आसन उसमें वर्णन हो गया। कृष्ण जब लौट करके आया, देखा उनके सखा लोग है, बछड़ा भी है नहीं है साधारण एक बालक के भांति जैसे भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भयभीत हो है। ये सर्वज्ञता होते सबको जानते हुए पर भी है अज्ञता ये पर प्रकाशित है। तो ये समस्त वर्णन हो गया। और कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो है प्रतीत कराया है, ये सखा कौन है इसकी प्रतीत कराया, विश्वास दिलाया। और मैं कौन हूं है,
ये भी स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को भी प्रतीक कराया। आज बृहद भागवत में तुम्हें वर्णन हो गया, ब्रह्मा जी यहाँ पर चोरी करके रख के चले गए, और जहां जब पर गए सत्यलोक में गए, द्वारपाल ने उनको रोक दिया। कृष्ण एक लीला भी वहीं पर प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण वहीं पर एक ब्रह्मा के रूप धारण करके द्वारपाल के बोले, देखो मैं अंदर में जा रहा हूँ, मेरे रूप धारण करके कोई आएगा ना उसको अंदर में प्रवेश करने मत है, उनके प्रवेश कर देखो वहीं पर प्रवेश किया, कृष्ण तो अंदर चले गए, और ये ब्रह्मा जी जब उधर गए और द्वारपाल ने उसको क्या कहा दिया, जब हमारे प्रभु तो अंदर गए, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी हैरान हो गए। ब्रह्मा जी हैरान हो गया, अरे तुम मेरा द्वारपाल हो? है द्वारपाल, जाओ तुम कहां से आए? देखो ऐसे मान, और ब्रह्मा जी फिर रोक कर आए। ये सब कथा आप लोग ने श्रवण किया, इसमें बहुत तत्व सिद्धांत भी दिखाया गया है। ये समस्त तत्व सिद्धांत बहुत सिद्धांत में पड़ा, भगवान की कोई लीला में ऐसे तत्व सिद्धांत नहीं है, और साथ ही साथ रस माधुर्य से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत तो रस रसमालय है, पूर्व रसिका हुई भाव, रसिक और भावुक जन शास्त्र हालांकि सब रसो, वत्सल रसो, माधुर्य रसो है, पग में रस माधुर्य तो है। 10 मिनट केवल नहीं कहा, ये भगवान मेरे कहने की तात्पर्य है जी, तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस सिद्धांत, और रस सिद्धांत के साथ ही साथ तत्व सिद्धांत में इसको जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु भी कहते जा रहे हैं। जिस दिन हमारे भगवत कथा में रुचि हो जाए, भगवत कथा में रुचि होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। भगवत कथा में रुचि हो जाए, हरि कथा रुचि ना हो कि पंड से न कथा नोत्पादे जदीद श्रम एवं ही केवल, भगवत कथा में रुचि हो जाए। आज कथा में रुचि हो जाने सहज नहीं है, और उस कथा में जितने रुचि होगा भगवत नाम करते करते वो समस्त लीला आदि अपने आप हृदय में स्फूर्ति है, तब तो हम शुद्ध नाम हम उच्चारण करेंगे। केवल तब तक ज्ञान हो जाए प्रसिद्धि नहीं होता है। साथ ही साथ और एक चाहिए, क्या भगवत कृपा भी चाहिए। दो प्रकार की कृपा हमारे, एक साधन अभिनिवेश जब कृपा, जैसे आज प्रातःकाल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक साधन के द्वारा अभिनिवेश जब हो उसके भगवत उसकी कृपा, और एक भगवान भक्त की कृपा है। किंतु भगवान भक्त की कृपा ये कहा जाता है पर्याय कहा जाता है, कभी कभी होता है, किंतु सभी को क्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। जब तक साधन नहीं करें तब कैसे, किंतु कभी कभी भगवान और भगवान भक्त की कृपा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु महावदन्न महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय सदियों के ऐसे कृपा है। सभी लोग वैष्णव उत्तम भागवत, और उत्तम भागवत जिसने दर्शन किया वो भी सब भागवत महाप्रभु जब झारीखंड के पथ में चलने लगे वृंदावन की तरफ, पशु पक्षी सबको क्या करते प्रेम में उन्मत्त करा नारद ऋषि जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि के भी प्रेम संचार करके भाव पर पूछा, ये साधारण क्या है। रूप गोस्वामी आदि ऐसे भक्त लोग भी देखा जाता है, किंतु ये कृपा जो है भगवान भक्त कृपा कथनचित का सर्वत्र नहीं होती,
इसमें गुरुदेव वहीं पर लिख रहे हैं क्या है, साधन अपने करना पड़ेगा। कोई कहते हैं हाँ जब भगवान की गुरु के वैष्णव की कृपा हो तब होगा आपका, अभी हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है। आज बालक गेलो मर शिशु सने खेली और जो है पौगन जो गेलो लिखा पढ़ा सीखते हैं, जो है जौवन गेलो है रसे है, ये कीर्तन है तो हम उसमें ही रहते हैं। जब भगवान की कृपा होगा तो भजन करेंगे, कोई बात नहीं, अरे नहीं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम Tufan, kasi wani, mas ko, hindi ko na